नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम एल्यूमीनियम का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर एल्यूमीनियम की अगर बात करें तो पूरे बेस मेटल पैक के अंदर ही हमने काफ़ी बड़ा प्राइस मोमेंटम देखा है। हमने देखा था जब डिमांड का कंसर्न था तब पूरे ही बेस मेटल में हमने अच्छी खासी गिरावट देखी थी। बट जिस ढंग से चाइना ने स्टिमुलस की बात की और सभी बेस मेटल में हमने तेज़ी देखी। नो डाउट अभी भी कुछ आशंकाएँ बनी हुई है क्योंकि चाइना हॉलिडे पे आने के बाद से ही हम देख रहे हैं कि कुछ कंसर्न्स दिखा रहा है। जिसके बाद से हमने देखा प्राइसेज़ में पिछले 1 हफ्ते में 2% की बड़ी गिरावट हमने एल्यूमीनियम के प्राइसेस में भी आते हुए देखी, जो 240 का लेवल पार कर गया था, अब वो 234 के करीब पहुंच चुका है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि जून तक जो ऑप्टिमिज्म बना हुआ था वो पूरा खत्म हो गया था, लेकिन अब चाइना इसको कोशिश कर रहा है क्योंकि देखिए चाइना की भी विडंबना ये है कि जनवरी में न्यू ईयर है और न्यू ईयर से पहले 3 महीने का एक बफर पीरियड मिलता है और यहाँ पे अगर कंजम्पशन स्टार्ट हो जाता है तो इकोनॉमी को इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीना ऑर्डर बुक के लिहाज से हम देखते हैं चाइना के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका रहेगा। नो डाउट एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो पिछले 1 साल में लगभग 13.5% की तेजी हमने अब तक एल्यूमिनियम के प्राइसेस में आते हुए देखी है। जनवरी से अभी तक की भी अगर मैं बात करता हूं तो जनवरी से लेकर अभी तक भी मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी। तो ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम में कोई खराबी थी, बट हाँ, मार्च में हमने देखा था कुछ ऐसे फंडामेंटल थे सप्लाई को लेकर, डिमांड को लेकर, जिसके चलते हमने एक बड़ी रैली देखी थी, जिसके बाद मार्केट रिट्रेस भी किया और अब लोअर हाई पैटर्न बना रहा। आप देख सकते हैं जो पिछला लो था वो काट नहीं रहा है कंटिन्यू। तो एज ऑफ नाउ हो सकता है यहाँ पे हमने जो ये राउंडिंग बॉटम देखा था या कप एंड हैंडल देखा था, इसका प्राइजेस एक अच्छा सपोर्ट है जो 230 के करीब का आता है। तो जब तक प्राइजेस 228 230 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम ये रैली कंटिन्यू देखेंगे प्राइस परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसी चीज पे अगर हम देखते हैं फंडामेंटल क्या क्या है, क्योंकि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है और आगे जाकर कहाँ पे क्या थ्रेट है जिसपे आपको नजर रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम में हमने 6% की बड़ी तेजी आती हुई देखी, क्योंकि चाइना ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टिमुलस पैक मार्केट में लाता हुआ दिखाई दिया, जो कोविड के बाद का सबसे बड़ा, क्योंकि कोविड से इसलिए कंपेयर किया जाता है कि कोविड में आप देखिए सारी इकोनॉमी लॉकडाउन में थी और यहाँ से कोई भी ऐसा आसार नहीं दिख रहा था। जो राहत पैकेज हमने कोविड में दिया था उससे बड़ा राहत पैकेज चाइना अगर अभी अनाउंस कर रहा है, इसका मतलब है चाइना इज वेरी सीरियस अबाउट द ग्रोथ। नो डाउट इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, शनिवार को वीकेंड पे मीटिंग है। इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि चाइना ये प्लान कंटिन्यू करेगा, क्योंकि चाइना के लिए सबसे बड़ा जो विकल्प है वो है प्रॉपर्टी मार्केट। अगर चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट इंप्रूव होता है तो हम देखते हैं कि इसका असर सारे ही बेस मेटल पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में हमने देखा यूएस ने जो रेट कटौती की थी पिछले महीने में आधे परसेंट की, और आगे भी रेट कट होगी। नो डाउट कंसर्न्स है कि पहले जो 0.5 की रेट कट की बात की थी वो अब 0.25 पे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि 0.5 की रेट कट होगी। ये इकोनॉमी को संभालने के लिए ये एक्शन लिए जा रहे हैं। वहीं चाइना ने होम बायर्स के लिए भी रूल्स, मॉर्गेज रेट्स, इनमें कुछ ढिलाई दी है, जिसकी वजह से सेंटीमेंट हमने पिछले 1 महीने में इंप्रूवमेंट होते हुए देखा है। चाइना जब देखा जाए तो ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन है एल्यूमिनियम के लिए, सेंटर है प्रोडक्शन के लिए भी, और अब हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन सीजन चाइना में स्टार्ट हो चुका है, जिसका मतलब है कि डिमांड और बढ़ेगी। रिसेंटली हमने देखा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी मेंटेन किया है कि जो फोरकास्ट है डेवलपिंग एशिया का, यहाँ पे हमने देखा कि चाइना के स्टिमुलस की वजह से ये एक पॉजिटिवली पूरे ओवरऑल मार्केट को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं कुछ अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, क्योंकि जब फुल कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है एनडीआरसी की मीट में, और शनिवार को उसके आउटकम भी आते हुए दिखाई देंगे, जो दिखाता है कि इकोनॉमी पे काम किया जा रहा है। वहीं पीबीओसी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भी इंटरेस्ट रेट में कमी रखने का ही आश्वासन दिया है, जहां पे 0.5 का रेट कट ऑलरेडी हमने देखा कि उसका इफेक्ट अब प्राइसेस पे आना चालू हो चुका है। साथ में 1 ट्रिलियन युआन का कैपिटल इन्फ्यूजन भी एक काफी बड़ा, एक हम बोल सकते हैं अमाउंट है जो इकोनॉमी में आएगा। चाइना अनाउंस कर रहा है बिगेस्ट जो प्लान, हाँ शनिवार को कुछ मॉडिफिकेशन होकर आएंगे, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो डेफिसिट भी
बैंक ऑफ अमेरिका बता रहा है कि ग्लोबल एल्यूमिनियम मार्केट डेफिसिट रहेगा, इसका भी एक सपोर्ट प्राइसेस पे मिलेगा। थोड़े बहुत थ्रेट है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर भी नजर रखना चाहिए। जैसे कि चाइना अनाउंस तो पिछले 2 साल से कर रहा है कि मैं इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट उसका असर प्राइसेस पे दिख रहा नहीं है, कंजम्पशन में दिख रहा है, इसलिए आपको चाइना के फैक्टर पे नजर रखना है। वहीं अगर हम ग्लोबल फैक्ट्री एक्टिविटी की अगर बात करें तो सितंबर के अंदर नंबर्स खराब आए, इकोनॉमी अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। ग्लोबल प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है करीबन 48 मिलियन टन के आसपास का रहा है, जो 3.2% का वाई ओ वाई गेन दिखा रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि रसल्स ने बताया कि ओवरऑल मार्केट ओवर सप्लाइड ही है, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा कैप जरूर बनता है, बट कुल मिला के देखना पड़ेगा कि चाइना के जो एफर्ट्स है शनिवार को जो निकल के आएंगे, ये मार्केट को कैसे आगे लेके चलता है। देखिए ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर चाइना एक सबसे बड़ा अपना दबदबा रखता है प्रोडक्शन को लेकर भी, और साथ में हम देख रहे हैं कि जो अब कंजम्पशन स्टोरी स्टार्ट हो रही है चाइना में फिर से, वो कहीं ना कहीं चाइना एल्यूमिनियम को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन 2023 में करीबन 70 मिलियन टन के आसपास था, जिसमें चाइना का दबदबा सबसे ज्यादा रहा है। तो अब चाइना में अगर इकोनॉमिक बूस्ट होती है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। सीजनलिटी की अगर हम बात करें तो सीजनलिटी के अंदर वैसे देखा जाए तो अक्टूबर में अब तक नेगेटिव रहा है, बट नवंबर दिसंबर की सीजनलिटी अच्छी। अच्छा एक चीज और है, इस बार वेदर को लेकर भी जो चिंता बनेगी उसका भी एक सपोर्ट हम प्राइजेस पे पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं स्मेल्टर्स अपने प्रोडक्शन कर्टल कर देते हैं और डिमांड में इंप्रूवमेंट होता है, तो ये प्राइजेस को अपलिफ्ट करता है। आप देख सकते हैं 2015-16 में भी हमने अच्छी खासी तेजी नवंबर दिसंबर में आती हुई देखी थी। वहीं अगर हम इसके अलावा 2019-20 में देखें तो यहाँ पे भी जंप आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट 2021-22 के अंदर भी जो जंप है वो ज्यादा बड़े रहे। 2023 में भी हमने दिसंबर में 5.5% के आसपास की तेजी देखी है। तो कुल मिला के मार्केट में जो अब तक एक वीकनेस थी वो अब धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस बताता है कि जो हमने ओपन इंटरेस्ट 4800 के आसपास जुलाई में देखा था, जब भाव 214 का भाव था, और अब आप ओपन इंटरेस्ट देखिए 3600 का भाव है, 3600 का ओआई है। तो ओपन इंटरेस्ट में गिरावट है, भाव में रिकवरी, ये दर्शाता है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मार्केट में प्रबल है, और जब भी शॉर्ट कवरिंग होती है तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रहता है। तो कुल मिला के ओआई भी पॉजिटिव दिखा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए देखा था अगस्त के अंदर, और प्राइजेस ने बिल्कुल एक अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई है। अब हायर लो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इचिमिको क्लाउड के ऊपर है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया था, जिसके चलते हमने 240 के करीब जाते हुए देखा था, 240 के ऊपर जाते हुए देखा, बट पिछले 3 सेशन में जो गिरावट आई है ये रीटेस्ट ऑफ ट्रेंड लाइन है, और मुझे लगता है अगर ये कंटिन्यू होल्ड कर जाता है इचिमिको क्लाउड को देखते हुए, तो मुझे लगता है प्राइसेस में वापस तेजी बनेगी। इसी के लिए हम अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई आप देखिए कि 70 का लेवल छूने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आना चालू हुआ है, लेकिन अभी भी 50 के ऊपर है, जो ट्रेंड पॉजिटिव बताता है। वॉलिटिलिटी मार्केट में कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मैकडी जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है, बट इससे पहले भी हमने देखा था सितंबर में मैकडी थोड़ा ड्रॉप करता है, रेड लाइन को टच करता है और फिर रिकवर कर जाता है। तो जो करेक्शन आना था मुझे लगता है टेक्निकली आ चुका है। अगर चाइना का पॉजिटिव इंपैक्ट शनिवार को अगर निकल कर आता है तो हम यहाँ से और अच्छी बड़ी तेजी दिखेंगे, क्योंकि अब मैकडी जीरो लाइन से पॉजिटिव क्रॉसओवर करते हुए दिखाई देगी, जिसका असर प्राइजेस पे ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के अगर मैं सम अप करता हूं तो आरएसआई इस वक्त 51-28 पे है, जो मुझे बेरिश थोड़ा बहुत टेक्निकली दिख रहा है, बट 50 के ऊपर हम बोल सकते हैं आरएसआई पॉजिटिव दिखती है। वहीं अगर हम मैकडी की बात करें तो टेम्पररी डाउनफॉल दिखा रहा है, बट जीरो लाइन के ऊपर होने की वजह से ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है। चॉपी इंडिकेटर 47 के करीब है, जो दर्शाता है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू की अगर बात करें तो लॉन्ग पोजीशन बना के चला जा सकता है 227 से 229 की रेंज में, या करंट लेवल से भी आप बना सकते हैं। इमीडिएट टारगेट तो 246 तक का लेवल लग रहा है, ऊपर में जाने में 252 का भी लेवल दिखा दे, बट कुल मिला के एल्यूमिनियम में बाइंग करके चला जा सकता है। खाली आपको चाइना की तरफ ध्यान रखना है कि चाइना से अगर स्टिमुलस कंटिन्यू रहता है तो ये बेहतरीन मौका रहेगा चाइना से पूरे बेस मेटल में एल्यूमिनियम का बाउंस कंटिन्यू रह सकता है।